बहुत दूर 7 पहाड़ियों और 3 नदियों के पार एक सुंदर और शांत जंगल था। सुहाना वन। वहां के पेड़ ऊंचे ऊंचे थे, झरने गाते थे और हर कोने में जीवन की धड़कन सुनाई देती थी। इस जंगल में सभी जानवर परिवार की तरह रहते थे। हाथी गोपी, शेर राजा, सिंह बहादुर, लोमड़ी लाली, भालू बलराम, खरगोश मिंटू, तोता मोंटी, गिलहरी चिंकी, हिरनी मीना और बंदर बबलू। हर साल जब ठंडी हवाएं चलने लगती, आसमान में दीपावली का चांद दिखने लगता, तो सुहाना वन के सभी प्राणी मिलकर इस त्योहार की तैयारियां करते। बंदर बबलू झूलते झूलते पेड़ों पर रंगीन पत्तियां लटकाता, तोते पेड़ों से फूल तोड़कर लाते, हिरनी मीना अपने घर को साफ करती और हाथी गोपी अपने बड़े बड़े पैरों से रास्तों को समतल करता, ताकि सब आराम से चल सकें। सच में जंगल की दिवाली देखने लायक होती थी। रात को हजारों दिए जलते, हवा में खुशबू घुल जाती और तालाब के किनारे गीत गाए जाते। लेकिन इस बार कुछ अलग था। पूरा जंगल उदास था। बरसात ठीक से नहीं आई थी। कई पेड़ गिर गए थे, तालाब सूख गया था और कई जानवरों के घर उजड़ गए थे। भालू बलराम एक पत्थर पर बैठा बुदबुदा रहा था। सच कह रहे हो बलराम। पिछले साल तक तो इस समय तक हम सबके घर चमकते थे, लेकिन अब देखो हर कोने में उदासी है। दिवाली का क्या फायदा जब दिल ही बुझा हुआ हो। हाथी गोपी ने भारी सी आवाज में कहा। हम चाहें तो इस अंधेरे को मिटा सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबको मिलकर मेहनत करनी होगी। पर किसी में उत्साह नहीं था। हर कोई अपने नुकसान में डूबा था। शेर सिंह बहादुर भी चुप बैठे थे। उसी वक्त पेड़ के तने से एक नन्ही सी गिलहरी चिंकी नीचे उतरी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे उसमें खुद कोई छोटा सा दिया जल रहा हो। आप सब ऐसे क्यों बैठे हैं? चिंकी ने अपनी नन्ही आवाज में पूछा। दिवाली तो खुशियों का त्योहार है। अगर हम सब उदास रहेंगे तो अंधेरा कभी नहीं जाएगा। भालू हंस पड़ा। अरे छोटी, तुझे क्या पता? दिया जलाने के लिए तेल चाहिए, तेल के लिए फसल चाहिए और फसल के लिए पानी चाहिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं बचा। तेल नहीं है तो क्या हुआ? पर दिल में रोशनी तो है ना? अगर हर कोई अपने हिस्से की एक छोटी सी मदद करे तो पूरा जंगल चमक सकता है। हर कोई अपनी अपनी ताकत के हिसाब से काम करे। कोई मिट्टी लाए, कोई दिए बनाए, कोई मोम या तेल जुटाए, कोई फूल सजाए। अगर सब साथ आएंगे तो दिवाली फिर लौट आएगी। शेर सिंह बहादुर ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह चिंकी, तुमने वो कहा जो हम सब भूल गए थे। ठीक है, इस साल की दिवाली की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में। सभी जानवर पहले तो चौंके, फिर तालियां बजाने लगे। चिंकी के दिल में उत्साह की लहर दौड़ गई। कामों की बंटवारा सभा अगले दिन जंगल के बीचों बीच एक बड़ी सभा हुई। शेर सिंह बहादुर ने अपनी गूंजती आवाज में कहा। इस साल दिवाली हम अपने बल पर मनाएंगे। किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम, लेकिन सबका योगदान बराबर होगा। फिर चिंकी ने सबको काम बांट दिया। हाथी गोपी अपनी ताकत से तालाब की मिट्टी खोद कर लाएंगे, ताकि दिए बनाए जा सकें। भालू बलराम जंगल के पुराने छत्ते से थोड़ा मोम निकालेंगे। बंदर बबलू पेड़ों से रंगीन फूल तोड़ कर लाएगा। तोते मोंटी और सोनू सूखी लकड़ियां और पत्ते जमा करेंगे, ताकि जलाने का काम हो सके। हिरनी मीना अपने बच्चों के साथ मिलकर जंगल के रास्तों को साफ करेगी। लोमड़ी लाली मिट्टी के दिए बनाएगी और उन्हें धूप में सुखाएगी। खरगोश मिंटू और उसके साथी छोटे छोटे उपहार तैयार करेंगे, ताकि सभी को बांट सकें। शेर सिंह बहादुर बोले। और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि कोई भी भूखा ना रहे। दिवाली से पहले हर जानवर के घर में कुछ न कुछ खाने को पहुंचे। शाम को जब सूरज डूबा, तो सब जानवर थके हुए पेड़ों के नीचे बैठे, पसीने से भीगे मगर मुस्कुराते हुए। भालू बलराम बोला। आज तो लगता है जैसे बहुत बड़ा काम कर लिया। बंदर बबलू बोला, कल जब ये दिए जलेंगे तो पूरा आसमान भी हमें देखेगा। चिंकी ने चारों ओर देखा। पेड़ों पर सूखती मिट्टी के दिए चमक रहे थे, जैसे सूरज की किरणों ने उन्हें चूमा हो। उसने आसमान की ओर देखा और कहा। देखो तारे भी हमारी तैयारी देख रहे हैं। सभी ने ऊपर देखा। आसमान में चमकते तारे जैसे मुस्कुरा रहे थे। हाथी गोपी ने धीरे से कहा। शायद देवी लक्ष्मी हमारे मन की बात सुन रही हैं। और उस रात जंगल में बहुत दिनों बाद शांति थी। किसी को डर नहीं था, किसी को चिंता नहीं। हर किसी के मन में बस एक ही बात थी। कल की रात हमारी दिवाली की रात होगी। दूसरे दिन की सुबह जंगल ने एक नई ऊर्जा के साथ आंखें खोलीं। हवा में ठंडक थी।
मगर उसके साथ उम्मीद की मिठास भी घुली हुई थी। पक्षी गा रहे थे और हर पेड़, हर झाड़ी जैसे मुस्कुरा रही थी। गिलहरी चिंकी सबसे पहले उठी। उसने अपने छोटे पंजों से मिट्टी के बने दियों को धीरे धीरे छुआ। वो अब पूरी तरह सूख चुके थे, सुंदर, चमकीले और मजबूत। चिंकी की आंखों में चमक थी। अब बस थोड़ी सी मोम और बाती डालनी है, उसने कहा। भालू बलराम ने पास आते